अनवर साहब, आज से सरकार हिंद की तरफ से एक विजिलेंस अवेयरनेस वीक शुरू हुआ है, जी, जिसमें सारी सरकारी मुलाजमों को कसम परेड करवाई जा रही है कि हम रिश्वत ना लेंगे ना खाएंगे। इसके बारे में आपको क्या इजहार है, क्या असर पड़ रहा है इसका? तो आज आप देखते हैं कि हर साल जैसा कि आपने कहा ये प्लेज करवाया जाता है कि रिश्वत नहीं खाएंगे, रिश्वत नहीं लेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि रोज़ अखबारात आप पढ़ते हैं, रोज़ आप टेलीविज़न देखते हैं, ये जो सोशल मीडिया देखते हैं कि आज फ़िलां अफसर पकड़ा गया, आज फ़िलां अफसर पकड़ा गया। और वही अफसरान जो ये प्लेज करवाते हैं, जो ये सौगंध दिलवाते हैं, वो भी कई इसकी जद में आ चुके हैं। आप देखते हैं कि इसके लिए नई नई अदालतें कायम की जा रही हैं। और जो लोग जिम्मेवार हैं इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, जिन्हें बड़ा बनाया जाता है, क्या मुख्तलिफ दफ्तरों में और क्या मुख्तलिफ जो एजेंसीज हैं इससे कंट्रोल करने की, उन्हीं के अफसरान फंस रहे हैं, उन्हीं के अफसरान इसमें मुलव्वस पाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें रवायत वैसे ही रह गई है, एक फॉर्मेलिटी रह गई है। आप ना सिर्फ इस शोबे में, आप जहाँ भी देखें, आप अदालतों की तरफ जाएं, अदालतें लोक अदालत कायम करते हैं। लोक अदालत में आप एक महीना पहले वो सभी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो केस कलेक्ट करने लगते हैं कि कौन सा केस है जो ख़त्म होने वाला है, उसे रखेंगे लोक अदालत में। तो ये चीज़ें सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई है, लोगों को दिखाने के लिए रह गई हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए रह गई हैं। आप देखें, कल ही आप देखेंगे, ये अभी हफ्ता चल रहा है ना, आप देखेंगे अखबारात में कितने लोगों का आएगा कि ये पकड़े गए जनाब आज रिश्वत लेते हुए। तो ये वीक, वो वीक, इस वीक को वो जख्म पहुँचाने वाले लोग हैं। जब तक ना हमारे दिल साफ हो गए, एक इंसाफ यानी लोगों के लिए इंसाफ और हलाल की कमाई खाने का जब तक जज्बा नहीं पैदा होगा, ये चीज़ें रिश्वत सानी वगैरह ख़त्म ऐसे हफ्ते मनाने से या ऐसे वावीला करने से या अखबारात में या बड़े इश्तहारात देने से ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती है। उसके लिए हर इंसान को अपने अंदर को खोजना है, टटोलना है उससे अपने अंदर। अगर रिश्वत सानी ख़त्म करनी है तो इस तरह के हफ्ते मनाने से या कुछ नहीं हो जाएगा। ये हफ्ता चल रहा है, आप देखेंगे ये हफ्ता चलते चलते कितने लोग पकड़े जाते हैं रिश्वत साहब, जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो इस कैंपेन को लीड कर रहा है जी। वो ऑनलाइन भी मैसेज, सबको टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं जिसमें सबको कहा कि ई प्लेज, आप भी ऑनलाइन कसम खाओ कि आप भी रिश्वत नहीं दोगे। लेकिन उसके बावजूद पिछले 10 सालों से, जब से सरकार बनी है, 12 साल होने वाले हैं, बिल्कुल। तो क्या कोई आम जनता के लिए कोई इसका असर हुआ है, कोई तब्दीली हुई है? देखिए, तब्दीली, जो छोटा मुलाजिम है वो पकड़ा जाता है, मामूली छोटा चपरासी पकड़ा गया, कोई पटवारी पकड़ा गया, कोई कुछ, कोई छोटे छोटे मुलाजिम। बड़ी बड़ी जो बिग फिशेस हैं वो नहीं पकड़ी जाती है। अगर पकड़ी भी जाए तो उन्हें रास्ते आते हैं किस तरह से निकल जाना है, वो निकल जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, जब तक ना ज़मीनी सतह पे इनको लागू किया जाएगा, ज़मीनी सतह पे हर इंसान इसके बारे में यानी अवेयर हो, तब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती। और इससे बड़ी सख्ती के साथ निपटना पड़ेगा, इसके साथ, इस बुराई के साथ, ये जो रिश्वतस्तानी है। आप, मैंने अर्ज़ किया ना कि आप देखते हैं रोज़ाना कोई ना कोई रिश्वत। और एक बड़ी बात ये है जनाब, आप इन एजेंसीज़ के साथ, ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है, ड्रग्स के ख़िलाफ़ मूवमेंट चली, ये करप्शन के ख़िलाफ़। और करप्शन का, जब आप ड्रग्स का या करप्शन का किसी को निशानदेही करो अफसरान को, तो जनाब उन लोगों को पहले पता चल जाता है जो लोग ये चीज़ कर रहे होते हैं। वो कहते हैं जी वो, और फिर सोर्स भी बता देते हैं वो। तो कौन इस तरह से कंट्रीब्यूट करेगा? सोर्स भी आप बताते हैं, फिलहाल सोर्स से आपके मुतल्लिक ये शिकायत आ चुकी है। तो ये चीज़ें कोई सेहतमंद चीज़ें नहीं है समाज के लिए। और ये जो दिखावे की चीज़ें हैं, इनको हमें ख़त्म करना है और हकीकत पे हमें आना होगा। शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत।